लेवल नेक्स्ट क्या है? लेवल नेक्स्ट आज आप जिस स्थिति में हैं उससे आगे बढ़ने को हम लोग लेवल नेक्स्ट बोलते हैं। आज ही रजिस्टर करें www.levelnext.in या मिस्ड कॉल दें 07969104005 पर। भक्तामर के 14 नंबर काव्य के पास तक पहुंचते हैं। यह काव्य आदि व्याधि नाशक, दुर्घटना निवारक, आपके अंधेरेपन को मिटाने वाला, उजाले का रास्ता दिखाने वाला यह काव्य है। इसे हम पढ़ें कैसे? पहले हम चाहते हैं इसे आप पहले शुद्ध कर लीजिए। देखिए सामने बोर्ड को देखिए पूरे मनोभावना के साथ, और एक एक शब्द को पूरे ध्यान से देखिए। मैं चाहता हूँ जब आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो यह काव्य आपके ऊपर ध्यान देगा और आपको संसार के कष्टों से बाहर निकालेगा। चलिए हम इस काव्य का शुद्धिकरण करते हैं। बोलिए, संपूर्ण मंडल शशांक कला कला, पूरे विचारों के साथ पूर्णिमा के चांद को निहारते हुए, महसूस करते हुए एक बार फिर संपूर्ण मंडल शशांक कला कला, शुभ्रा शुभ्रा गुणास्त्रिभुवनम तब लंघयन्ति लंघयन्ति, शुभ्रा गुणास्त्रिभुवनम तब लंघयन्ति, ये संश्रितास्त्रि जगदीश्वर, ये संश्रितास्त्रि जगदीश्वर नाथमेकम। एक बार फिर, ये संश्रितास्त्रि जगदीश्वर नाथमेकम, कस्तान निवारयति संचरतो यथेष्टम, कस्तान निवारयति संचरतो यथेष्टम। एक बार फिर से, संपूर्ण मंडल शशांक कला कला पर, शुभ्रा गुणास्त्रिभुवनम तब लंघयन्ति, ये संश्रितास्त्रि जगदीश्वर नाथमेकम, कस्तान निवारयति संचरतो यथेष्टम। संगीत के साथ सुनिए। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप, शुभ्रा गुणास्त्रिभुवनम तब लंघयन्ति, ये संश्रितास्त्रि जगदीश्वर नाथमेकम, कस्तान निवारयति संचरतो यथेष्टम। शब्दार्थ। त्रिजगदीश्वर, हे तीन जगत के ईश्वर, तब आपके संपूर्ण मंडल शशांक, पूर्ण चंद्रमंडल, कला कलाप, कला समूह समान, शुभ्र उज्ज्वल, गुण गुण, त्रिभुवनम तीन लोकों को, लंघयन्ति उल्लंघन करते हैं, ये जो एकम एकमात्र, नाथम आप जैसे स्वामी का, संश्रिता
आश्रय लेते हैं तान उन्हें यथेष्टम स्वेच्छानुसार संचरता विचरण करने से कहा कौन निवारयति रोक सकता है। हे तीन जगत के ईश्वर, आपके पूर्ण चंद्रमंडल कला समूह समान उज्जवल गुण तीन लोकों को उल्लंघन करते हैं, जो एकमात्र आप जैसे स्वामी का आश्रय लेते हैं, उन्हें स्वेच्छानुसार विचरण करने से कौन रोक सकता है। मानतुंग आचार्य इस काव्य के माध्यम से कहना चाहते हैं, आपके अच्छे परमाणु पूर्णिमा के चांद हो गए, संपूर्ण मंडल शशांक कांतन चंद्रमा की कांति के समान हो गए। शुभ्रा गुणा श्रीभुवनम तव लंघयन्ति ये संस्कृता से जगदीश्वर नाथ निकम कस्तान वार्यति संचरतु यथिष्टम। अब कोई आपका आश्रय लेता है, आपका सहारा लेता है, आपके सहारे चलने का प्रयास करता है, तो वह त्रिभुवनम तव लंघयन्ति तीन लोकों में विचरण करता है। यथेष्टम स्वेच्छानुसार उसे कोई रोक नहीं सकता है। यह भगवान के सहारे जो जीता है, इसलिए हमारे जैन आगम में 4 शरण हैं। अरहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, केवली पण्णतम धम्मम शरणम पवज्जामि। तुमरी नीक सुदृष्टते जग उतरत है पार, हा हा डूब्यो जात हो नेक निहार निकार। ये प्रभु आपकी दृष्टि पड़ जाए तो हमारी सृष्टि बदल सकती है, हमारा जीवन बदल सकता है। यह चांद पूर्णिमा को निकलता है, उसके बाद धीरे धीरे घटता चला जाता है। लेकिन हे प्रभु, आप तो पूर्णिमा के चांद से भी तेजस्वी ज्यादा हैं, लेकिन जो आपको ही पूर्णिमा का चांद मान करके चलता है, तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती है। जब कभी आप यात्रा पर निकलें, आपको रास्ते में दिगंबर साधु दिख जाएं, आप अपनी गाड़ी को वहीं रोक देना। रोकने के बाद उनकी वंदना करना, परिक्रमा लगाना, नमन करना, आगे की यात्रा के बारे में निवेदन करना कि मेरी यात्रा सानंद संपन्न हो, तो आपकी यात्रा में किसी प्रकार का कोई विघ्न नहीं आएगा। आपने सुना होगा, जब महाभारत में श्री कृष्ण अर्जुन को रथ पर बिठा करके युद्ध के मैदान में ले जा रहे थे, उसी समय प्रातःकाल एक संत उन्हें दिखाई दे। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे तात, आज हमने प्रातःकाल ऐसी नग्न मुद्रा को देखा है, इसका क्या मतलब है? तब श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, यदि किसी कार्य के शुभारंभ में कोई दिगंबर संत का विहार होता हुआ, दिगंबर संत साधना करते हुए, दिगंबर संत प्रवचन करते हुए दिख जाएं, तो ये मान के चलना अब हमारी यात्रा पूर्णता की ओर है। अब हमें युद्ध में विजय प्राप्त होने वाली है। जिसने आत्मा पर विजय प्राप्त की है, उसे जो देख लेता है, वह तो संसार में विजय अपने आप प्राप्त कर लिया करता है। यह बात महाभारत के अंदर उल्लेखित की जाती है। यह आपका बड़ा पुण्य है, आपका बड़ा सौभाग्य है कि आपको इस पंचम काल में चलते फिरते सूर्य के दर्शन हो रहे हैं, चलते फिरते संतों के दर्शन हो रहे हैं, चलते फिरते शीतलता की मूर्ति चांद के दर्शन हो रहे हैं। ये आपका सबसे बड़ा सौभाग्य है। बड़े बड़े विद्वानों को संत के दर्शन नहीं मिले, लेकिन आज आप इतने सौभाग्यशाली हैं तो स्वयं संत चल के आपको दर्शन देने के लिए आ रहे हैं। यहाँ पर चंद्रमा की बात है। जैन आगम में कहा जाता है, जो चंद्रमा होता है वह इंद्र है और उसका एक परिवार है। इस परिवार में एक सूर्य है, 28 नक्षत्र हैं, 88 ग्रह हैं और 66,900 कोड़ा कोड़ी तारे हैं। इतना बड़ा चंद्रमा का परिवार है और चंद्रमा से ही सागर में हलन चलन होती है। चंद्रमा से ही पता चलता है कि आपकी राशि कौन सी है, आपका जीवन किस प्रकार का चलने वाला है। यह संसार की व्यवस्था है कि जो परमात्मा के सहारे को लेकर के चलता है,
उसी जीवन में किसी प्रकार की रुकावट आ नहीं सकती है। पारसनाथ परमात्मा ने जब नाग नागिन को तड़पते हुए देखा, कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा था, उस समय पारस कुमार ने उन्हें नमोकार सुनाया। वो चाहते थे जीवन दान भी दे सकते थे, लेकिन उन्हें पता था आने वाले समय में और भी इन्हें ऐसे तापसी सताएंगे कि चलो त्रियंच प्रयास से इस जीव का छुटकारा हो सके। इसलिए उसी समय नमोकार सुनाया और उन्हें धर्मेंद्र और पद्मावती बना दिया। यह परमात्मा का उपकार है। 14 नंबर काव्य में 14 गुणस्थान की चर्चा करते हुए मानतुंगाचार्य कहते हैं, यदि आप इस गुणस्थान को चढ़ना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, जब आगे चांद बढ़ता है तभी पूर्णिमा का होता है। जब जो धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहता है तो वह परमात्मा का नाम लेके आगे बढ़ता जाता है। उनके जीवन में किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं आ सकती है। तो वह जो लिखा हुआ है संचरतो यथेष्टम, देखिए सामने संचरतो यथेष्टम, उन्हें स्वेच्छा से चलने में कोई रोक नहीं सकता है। ये परमात्मा की भक्ति का प्रभाव हुआ करता है। यह काव्य आप लोगों के यात्रा करते समय जब हम ड्राइवर सीट पर बैठे हैं, इस काव्य को आप 14 बार पढ़ लीजिए। हॉर्न बजा करके उस परम पिता ऋषभदेव परमात्मा को याद कीजिए। प्रभु आप तो उस चांद से भी बड़े श्रेष्ठ प्रकाशवान हैं, शीतलता को देने वाले हैं। यह चांद तो हमें सिर्फ रात को ही चलाएगा, वो भी पूर्णिमा का होगा। लेकिन हे प्रभु आप तो त्रिलोकी नाथ हैं, 3 लोक के चांद के जैसे प्रकाशवान हैं। जो आपका नाम लेके चलता है तो वह इस लोक में ही क्या 3 लोक में भी आनंद के साथ परिभ्रमण कर सकता है। उससे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। तो आप इस काव्य की आराधना करते हुए अपनी यात्रा प्रारंभ करें। यात्रा प्रारंभ करने के बाद यदि आप चाहते हैं कि मेरी आत्मा की यात्रा प्रारंभ हो जाए, तो आप बस प्रातःकाल गहरी श्वास लेते हुए पूरे मनोभाव के साथ भगवान के जैसा पद्मासन लगा लीजिए और जहां आप बिंदी लगाते हैं यहाँ पर महसूस कीजिए चांद, एकदम शीतल चांद, पूर्णिमा का चांद। और धीरे धीरे इस चांद को गहरी श्वास लेते लेते बढ़ता हुआ देखिए किस प्रकार से वह चांद बढ़ रहा है। महसूस कीजिए बढ़ते बढ़ते पूरे चेहरे पर आ चुका है, बढ़ते बढ़ते पूरे शरीर पर, शरीर चांद के अंदर, वह चांद पूरे शरीर को प्रकाश ही प्रकाश दे रहा है, ऊर्जा ही ऊर्जा प्रदान कर रहा है। महसूस कीजिए गहरी श्वास लेते हुए चारों तरफ शीतलता ही शीतलता है। सारे नक्षत्र टिमटिमाते हुए तारे दिखाई दे रहे हैं। इस सृष्टि को यह चांद प्रकाश ही प्रकाश दे रहा है। महसूस कीजिए जिनके जीवन में बार बार कोई भी काम करते करते रुकावट आ जाती है, आज विचार करें कि मेरी सारी रुकावट खत्म हो गई है और मेरे जीवन की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है और मैं परमात्मा के नाम के साथ अपने जीवन की यात्रा को प्रारंभ कर रहा हूँ। महसूस कीजिए गहरी श्वास लेते हुए आपकी यात्रा चल रही है। तीनों लोकों की हम यात्रा कर रहे हैं। स्वर्ग का दृश्य देख रहे हैं, अधोलोक में सभी नारकियों को देख रहे हैं, मध्यलोक की सारी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। सब कुछ देखने के बाद मैं अपने आप को देख रहा हूँ, अपने आप को देख रहा हूँ। महसूस कीजिए अपने आप को देख रहा हूँ। धीरे धीरे अपने में लौटिए, असीम शांति का अनुभव कीजिए। अपने आप में शीतलता का एहसास कीजिए। गहरी सांस एक और लीजिए, मुस्कराते हुए दोनों हाथों को फैला लीजिए, एक चांद का आकार दीजिए और धीरे धीरे समेटते हुए धीरे धीरे अपने चेहरे का स्पर्श कीजिए, पूरे शरीर का स्पर्श कीजिए, हाथों का पैरों का स्पर्श कीजिए और धीरे धीरे महसूस कीजिए संचरतो यथेष्टम। विचरण कर रहे हैं अपने मन से, ये आनंद है
और इसका छोटा सा मंत्र है। इस मंत्र का आप उच्चारण करेंगे। ओम ह्रीं अर्हं नमो विपुलमदीर्णं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। मंत्र जाप है ओम ह्रीं नमो भगवती गुणवती महामानसी स्वाहा। सफेद वस्त्र पहनकर चंदन के पाटे पर बैठकर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके सुबह दोपहर शाम तीनों संध्या में शुद्ध घी का दीप लगाकर अगर तगर की धूप खेते हुए स्फटिक की माला के साथ आप 108 बार काव्य मंत्र के साथ साधना करेंगे तो आपके जीवन में जो रास्ता हम भटक रहे हैं, कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, मार्ग पता नहीं कि आगे जाएं तो जाएं कहाँ, आपको मार्ग भी मिलेगा, आपको सन्मार्ग भी मिलेगा। यही सन्मार्ग आपको संयम की मार्ग पर ले जाकर के गुण स्थान को बढ़ाते बढ़ाते आपको 14 गुण स्थान से आगे निकाल देगा और आपकी आत्मा का कल्याण करेगा। मनोयोग के साथ सुना, अनुग्रहित हो। सभी को हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद।